सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जिसने भी चलने का हौसला दिखाया, क्योंकि यहाँ ना चलने में ही हौसला ज़रूरी है, इसके अलावा बाकी चीज़ें तो बहुत आसानी से हो जाती हैं, कठिनाइयाँ आती ही चलने में हैं। तो जो व्यक्ति भी चल पड़ा वो मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएगा। मेरे आज के मेहमान भी चलने में विश्वास रखते हैं। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं हॉकी के। उन्होंने जूनियर कप से खेलना शुरू किया था, वर्ल्ड कप हॉकी जो है ना, जूनियर कप से खेलना शुरू किया था। और उनके खेलने के दौरान ही 2019 में सुल्तान ऑफ जौहर कप हुआ था मलेशिया में, उसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। अब आजकल वो जो सीनियर मेंस हॉकी टीम है ना, वो उसमें शामिल है और वो डिफेंडर की पोजीशन में खेल रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यशदीप सिवाच जी के बारे में। यशदीप सिवाच, जैसे आप सिवाच सुनते हैं ना, दिमाग में कुछ घंटी बजती होगी, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये गोल्डन गर्ल प्रीतम रानी सिवाच जी के बेटे हैं, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और अर्जुना अवार्डी हैं। लेकिन उनका अपना सफर रहा है और यशदीप जी का सफर जो है ना, उनका अपना रहा है। इन दोनों ने अपने अपने सफर को तय करना शुरू किया और एक व्यक्ति मंजिल पर पहुंच चुका है और दूसरा मंजिल की तरफ है। तो इनके सफर को जानना बहुत ही मजेदार रहेगा। मैं भेजती हूँ यशदीप जी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं हॉकी के बारे में तो आप जरूर पूछिएगा अपना सवाल। जितने लोग जुड़ चुके हैं, वेलकम। यशदीप जी आप एक बार देख लीजिएगा। नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप बताइए मैम। देखिए, मैं जब आपका नाम लेती हूँ ना, जब पूरा नाम लेती हूँ, तो आपके नाम से पहले दिमाग में ना हमेशा मुझे प्रीतम रानी जी नजर आती हैं, क्योंकि मैंने उनके इतने बार इंटरव्यूज कर लिए हैं ना कि मुझे वो हमेशा ध्यान देती हैं। तो आपके ऊपर भी ये प्रेशर रहता होगा ना, जब कोई आपका पूरा नाम लेता होगा तो उनके दिमाग में भी आता होगा ना, शिवाज, आप वो गोल्डन गर्ल के बेटे हैं क्या? दिमाग में आता है उनके? हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये एक फैमिली वो लेगेसी है, तो ऑब्वियसली मैम थोड़ा कैरी करना है मुझे इसको। तब तक मैं किसी को बताता हूँ यशदीप, तब तक ठीक है। जैसे ही सिवाच ऐड हो जाता है तो मैम, तो वो एक लेगेसी जुड़ जाती है जो ऊपर लेके जाने का। डेफिनेटली। कितना प्रेशर लगता है आपको कि यार ये मम्मी ना क्या मतलब है बेमतलब में, वो पहले अर्जुना अवार्डी फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, इतने सारे अवार्ड्स लेके बैठ गई, सारा प्रेशर मेरे ऊपर डाल दिया। प्रेशर फील करते हैं आप खेलते टाइम? मम्मी मेरे को ऐसे टॉन्ट करते हैं मैम, यूजुअली तब हम घर पे होते हैं अच्छा। कि तू मेरा 10% भी कर लेगा तो भी मैं तुझे मान जाऊंगी, ऐसे करके। तो ठीक है, एक चैलेंज सा भी रहता है कि कुछ करूँ तो मॉम से ज्यादा करूँ। मतलब प्रेशर बहुत रहता होगा ना, घर पे भी प्रेशर, बाहर भी प्रेशर। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा कह, मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है ज्यादा। तो मतलब जी। मैं उनसे बहुत चीजें शेयर करवाता हूँ। मेरे को बल्कि इसका एक एडवांटेज होता है, वो भी हॉकी उससे बैकग्राउंड से। तो वो मेरे को हाँ। कनेक्ट होता है हमारा काफी बातों में, तब हम करते हैं। वो समझते हैं कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है इस टाइम। अच्छा, दुनिया की नजर में जब आप एक हॉकी प्लेयर के तौर पर खेल रहे होते हैं, और मैंने जैसे बताया कि आपके नाम के साथ शिवाज जी जुड़ा हुआ है, तो लोग भी आपको बड़ा गौर से देखते होंगे ना, बड़े क्रिटिकल होके बाकियों को छोड़ देंगे, इसका गेम देखो, ये कैसा खेल रहा है ये उनका बेटा है, उस पर देखो। मतलब ये वाला प्रेशर आपकी टीम में भी आपके ऊपर होता है क्या? हाँ जी मैम, ये तो एक होता ही है कि थोड़ा ज्यादा उसमें एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। बढ़ जाते जैसे हैं ना। लोग देखते हैं, हाँ जी मैम बिल्कुल, कि उन्होंने इतना करा है तो ऑब्वियसली इसको बेटर करना ही है। तो वो, तो मतलब मेरा कभी मैम स्टार्टिंग से आगे खेलने का इंटरेस्ट नहीं था। फॉरवर्ड, मॉम फॉरवर्ड थी, तो मैंने हाँ। जानबूझ के ऐसा अलग चुना कि थोड़ा तो अलग करता हूँ अपना, कि डिफेंस करूंगा। हाँ जी। तो डिफेंडर के तौर पे आपने खेलना अपनी मॉम की वजह से खेला कि मैं कुछ अलग करूंगा, है ना, मॉम जैसा नहीं करना मुझे। नहीं, बट ऐसे ही मतलब मेरे को अपना इंटरेस्ट था कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये थोड़ा अलग, मेरा स्टाइल खुद का होना चाहिए जिससे पहचाने लोग। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, जूनियर टीम से आपकी शुरुआत हुई, आपने वर्ल्ड कप जूनियर टीम के तौर पर आपने खेलना शुरू किया, है ना? तो जब सबसे पहले आप जूनियर टीम के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ,
तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या दिल में ऐसे वो होता है पेट में बटरफ्लाईज होना, घबराहट होना कि पता नहीं यार मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, फिर घर आऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा मम्मी पापा को, दोनों के दोनों हॉकी प्लेयर्स। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था उस टाइम? मैम एक्चुअली मैं कैंप में 2017 में आई स्टार्टेड विद जूनियर कैंप्स। तो हाँ। 17 में हमारा पहला टूर था, जौहर कप एक होता है मलेशिया में। तो हाँ। उस वी हैड ट्रायल्स एंड ऑल। तो आई एक्सपेक्टेड, हर कहीं ना कहीं हर प्लेयर एक्सपेक्ट करता है कि ही गेट सिलेक्टेड। So I was also like expecting कि I'll get selected here. So ma'am, I was dropped from my first tour. I wasn't there in the team. ओ। So तो उस दिन थोड़ा मतलब काफी बुरा लगा मुझे। पहली बार मेरे लाइफ का ऐसा फर्स्ट वो था। मैं भी यंग था, एवरीवन वाज यंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो फिर मैंने मैम उधर से फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब ये लास्ट टाइम था कि मैं ड्रॉप हो रहा हूँ। इसके बाद आई ट्राई कि कभी ना आए ऐसा। फिर उधर से मैम देन आई स्टार्टेड, फिर नेक्स्ट टूर में आया धीरे धीरे धीरे। बट मतलब पहली बार ड्रॉप हुआ था मैं, तो मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट घर वालों ने किया था, कोई नहीं, यही आगे काम आएगा, यही तुझे मतलब वो स्पिरिट देगा दोबारा दोबारा उठने की। तो मैं ऐसे, तो मतलब पहली बार आई वाज इन द टीम, माय फर्स्ट टूर। हाँ। अच्छा, पहले आपने जूनियर कप खेला, उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए तो आपको सीनियर कप के लिए जाना था। तो जब आप जूनियर से सीनियर की तरफ जाते हैं, तो क्या वो सिलेक्शन बहुत इजी होता है या फिर से आपको उतना ही टेस्ट देना पड़ता है, उतना ही प्रेशर होता है आपके ऊपर कि हो सकता है कि भाई जूनियर के बाद वो ड्रॉप कर दे, ले ही ना सीनियर कप में? ऐसा भी यस कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? मैम, एक्चुअली तब हम जूनियर से सीनियर जाना इज लिटिल इजियर बिकॉज यू आर इन द सिस्टम, यू आर नॉट आउट ऑफ द सिस्टम। आप एक सिस्टम में है, उधर से सिस्टम से अंदर। अब आप आउटसाइडर तो आपको मुश्किल होगी, कहीं पे भी आप आउटसाइडर होंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होता ही होता है। बट जूनियर से द सीनियर कोचेज हैव सीन अस, द प्लेयर्स लाइक वी आर इन द सिस्टम, वी आर इन द एटमोसफियर, तो वो हम्म। दे कैन सी लाइक how he plays, how he can do in the senior. So हाँ कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है जूनियर में ना, बिकॉज वी आर इन द टच ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। बट बाहर से आना इज लिटिल डिफिकल्ट। बट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, यू आर फ्रेश, सीनियर टीम इज अ होल फ्रेश ग्रुप, अ होल फ्रेश स्टाइल, सो यू हैव टू प्रूव इट अगेन एंड अगेन। बिल्कुल सही आपने कहा। एक मैसेज आया है, मैं जिसे पढ़ना चाहूंगी। सुरेंद्र कौर जी हैं, उन्होंने लिखा है कि आवर नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द प्लेयर्स ऑफ द स्पोर्ट। बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम। विजय भव। अच्छा, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया हुआ है। थैंक यू दैट्स सो नाइस। मच। दैट्स सो नाइस। मेरे दिमाग में भी ना हमेशा ये सवाल रहता है कि जो हमारा नेशनल गेम है, मुझे तो लगता है कि नेशनल गेम ऑफ क्रिकेट बन चुका है ना। उनके उनके स्पोर्ट्स स्टार्स को देख लो, उनकी रिकॉग्निशन देख लो, वो एक मैच खेल के आते हैं, इंटरव्यू देने को राजी नहीं होते, है ना, उनका ये सीन होता है। आप लोग तो बहुत बहुत मतलब जेन्युइनली आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं, वरना उनका तो मैंने देखा है, टैंट्रम्स देखे, उन तक रीच करना ही एक बहुत बड़ी जंग है हम लोगों के लिए। तो जी मैम। आपको बुरा नहीं लगता कि आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, देश का नाम आप लोग भी रोशन कर रहे हैं, आप लोग भी मेडल्स ला रहे हैं, उसके बावजूद उन लोगों को वो स्टारडम मिलता है जो कि आप लोग तक नहीं पहुंच पाता? इसके लिए क्या कोई काम नहीं करती है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होता है, ये जो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या ये लोग कुछ भी हेल्प नहीं करते? मैम ये क्रिकेट स्टार्टिंग से ही हमारा मतलब तब से मैं स्पोर्ट्स करने लगा तब से ये कल्चर है, उसमें सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं, लोगों की अटेंशन, क्योंकि मतलब पीपल थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड क्रिकेट, लाइक यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट। बट ऐसा नहीं है मैम कि हॉकी अब वो नहीं रहा। मेरे को लगता है कि अब हॉकी अभी अपने ग्रोथ टाइम पे है, तब से जो सीनियर टीम है उनको ओलंपिक्स में मेडल आए, तो काफी हम्म। अटेंशन मिलती है उनको भी। दे आर ऑल्सो गेटिंग लाइक, दे आर बिकमिंग स्टार स्लोली। सो आई विश कि आगे जाके हर स्पोर्ट्स इक्वल हो, और हॉकी मैम आएगा कभी ना कभी टॉप पे वापस, जैसे अपने गोल्डन टाइम में था। जैसे जैसे मेडल्स विल ब्रिंग मेडल्स इन ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ एंड बिग टूर्नामेंट, सो पीपल विल गेट टू नो दैट या हॉकी कैन ऑल्सो डू। बिल्कुल। सबसे मुझे लगता है कि मुश्किल चीज ये भी है ना कि स्पॉन्सरशिप जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, मुझे लगता है कि हाँ वहां पे जी। ना थोड़ा सा एक अलग रुतबा बन जाता है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कम होती है यहाँ पे हॉकी वाले चीज में। तो यस इस वजह से भी थोड़े खिलाड़ियों के लिए उनका ध्यान कम होता है, जबकि आप सब लोग अपने अपने लेवल के स्टार्स हैं। यू पीपल आर दी स्टार्स, जिनको भी एक्चुअली लुक अप एट यू, कि जब आप लोग गेम्स खेलने जाते हैं हमें लगता है अरे ये लोग गेम्स खेलने गए हैं, हम आज किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके। अच्छा, ये फोन खो गया, कोई आपके
प्रियंका ठाकरन, प्रियंक ठाकरन। अच्छा, इन्हें ये पता भी है कि आपका फोन खो गया है। आपके रिलेटिव है? हाँ जी मैम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको कभी पेरेंट्स का कोई ऐसा फायदा मिला सिलेक्शन टीम में? जब आपका सिलेक्शन हो रहा था तो क्या थोड़ी सी पार्शियलिटी आपके साथ हुई? आपके दोस्तों ने कहा कि यार इसको पार्शियलिटी से रखा गया, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं मैम, एक्चुअली ये लोगों की मेंटालिटी है, मेरे साथ नहीं। बहुत लोग मतलब बहुत प्लेयर्स रहे जिनके मतलब उनके डॉटर या सन स्पोर्ट्स करते हैं और अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो मतलब पीपल ऐसे सोचते हैं कि उनकी मेंटालिटी है कि इसका तो थोड़ा ऐसे, इसको तो फायदा हुआ होगा मे बी इसको मैम, हाँ, बट ऑनेस्टली ऐसा मैम कुछ भी नहीं होता, बल्कि और ज्यादा प्रेशर प्रेशर और रहता आता है। है। हाँ, प्रेशर प्रेशर और और रहता रहता है कि इसको तो अच्छा करने का, अगर द अदर वन इज 9 यू हैव टू बी 10। सो वो है। कहीं नहीं होता, और ऊपर से तो आजकल सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट और वो है, लाइक इट्स प्रॉपर कि यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, लाइक हु डज इट गेट्स इट। दैट्स रियली ट्रू। अच्छा, आपने अब तक कितने मैचेस खेले हैं? मैम, the caps which are counted are of just senior team. Like junior, I played a lot of tournament, but senior अच्छा। के जो होते हैं वो caps में count होते हैं. Like हाँ, so, I हाँ। had my debut tournament recently, the Asia Cup. अच्छा, So दैट्स I नाइस। played 7 matches. So I'm very newbie. So I have just 7 caps right now because I ओह, recently दैट्स made गुड। my debut. हाँ, Yes. तो अभी आप रिसेंटली बड़े हुए हैं ना, रिसेंटली आप सीनियर सीनियर के साथ खेलना शुरू किया था आपने। अभी यू आर बडिंग, दैट्स लवली। अच्छा, सिवाज सेज कह रहे हैं ही इज मोर अंडर प्रेशर बिकॉज हिज पेरेंट्स आर सच स्टार एथलीट्स। हाँ, ये बात तो सही कहा उन्होंने। अच्छा, तो आपका अभी तक सबसे टफ मैच किस टीम के साथ रहा जहां पे आपकी रातों की नींद गायब रही है? मैम, मेरा फेवरेट मैच रहा है, तब हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे अभी। मतलब वैसे तो काफी मैचेस टफ रहते हैं, बट जो मेरा सबसे मेमोरेबल मैच है वो है वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल। हमारे पास हम अच्छा। जस्ट वी हैड जस्ट वन गोल टू डिफेंड, एंड लाइक सो एंड it was like very crucial to win that, because quarterfinals either you win it, you move forward, or you're out of the tournament. So राइट। कुछ मैटर नहीं करता पूल में कौन कितना अच्छा खेला, क्वार्टर फाइनल इज डू और डाई मैच. So we had one goal, and we were like defending. We defended a lot. Like the whole team made a beautiful efforts, ma'am, in defense. It was so fun. Like बाद में हम याद करते तो it's fun कि हमने कैसे एक गोल को we fought for it and like we won. So it was very good feeling in front of our home crowd. दैट्स लवली, दैट्स। अच्छा, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका है? आपके पापा मम्मी दोनों ही हॉकी प्लेयर्स हैं, है ना? Yes, ma'am. तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको क्या लगता है आपके ऊपर किसका है? Actually, when I started hockey, like my father used to teach me. वो हम्म। ज्यादातर उन्होंने मेरे को खेलने का स्टाइल, like my mom motivates me, tells me sometimes, but the style I play, मैं अपने father को copy करता हूँ, because ओह। वो, yes, so the mastermind and the everything is my father, like what I play, how I play. My mom tells me the direction, but I like my हम्म। father's style, like how does he play. मैन Also, we विल बी मैन। हाँ, पापा का सही गई है फटाफट। no, but I bond more with my mother, but like I look up to my आई डू father. अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड। Also, my sister also plays hockey. या, She's आई also हर्ड a अबाउट दैट। national level player. So we used to have a lot of fun in the lockdown. We were like four. We used to like divide two and play अच्छा। matches in the park. Yes, ma'am, it was so much fun. वाओ। And my So sister मतलब and you my did not waste your time, you people did not waste your time in the lockdown also, you kept playing, no, हाँ? no, मतलब it was प्रैक्टिस चलती very रही आप लोगों की। competitive. Yes, ma'am, it was very competitive. Like my sister and my father used to be in one side, and my mother and me. Like it was so competitive. It was not just for fun. Everyone used to get serious at the end of the match. They have to win. Everyone wants to win. So yeah, it was very. वाह, I had a good time in the lockdown with my family. that's really nice when you have these family members of the same interest. It actually is so fun to be together, right? Yes, I'm like we played in the evening. We are fighting on the dinner that it was wrong, that was wrong. तो बहुत मजा आता था, वो पूरा दिमाग रहता था मस्त.
कभी ऐसा होता है इतना ज्यादा झगड़ा हुआ हो कि बात ही नहीं करी, मैं नहीं बात कर रहा, नहीं खेल रही तुम्हारे मैम साथ, ऐसा वाला डेली हुआ? डेली मैम स्पोर्ट में तो डेली मैं अपनी सिस्टर को कह रहा था टाले तुझे ऐसे मार दो इधर चोट ये वो तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है मैच पर ओ बहुत बहुत गॉड, ओ गॉड। अरे वाह। अच्छा, आपका अब चूंकि आप सीनियर कप में आप खेल रहे हैं, तो आपके अब कोच कौन है जो आपको ट्रेन करते हैं? मैम ही इज ऑस्ट्रेलियन कोच मिस्टर ग्राम रीड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अच्छा, यस अच्छा। तो हु आर यू मोर कंफर्टेबल विद, अपने पापा मम्मी के साथ ट्रेन होना, या उनकी कोचिंग आपको ज्यादा कंफर्टेबल रही है, या फिर जो अब कोच है प्रोफेशनली, जो आपके कोच है, जो दिमाग में भी है कि ये हमारे कोच हैं, ये वाला ज्यादा कंफर्टेबल है? नहीं मैम obviously he's more connected to the modern hockey. He knows the international level, the current situations, and he have more experience. Like my parents like taught me like they started my game. They told me the basics, but the more things I learned here from players and the coaches because they have like more international experience of the recent times because hockey have changed over the years. So yeah, but I like whenever I get the chance, I learn from everyone, whoever teaches me. I'm always open for learning. Like yeah, I अच्छा, never like हु हैज बीन मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स यू, है ना, व्हाइल टीचिंग? मम्मी पापा में से, या फिर बाहर जो टीचर हैं, आप कोच हैं, हु हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन यू? according to my parents, their thinking is like कहीं ना कहीं हम सिखाते तो सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है बच्चे को बस डांटने में या मारने में लेकिन बाहर का कोच है उसके लिए तो एक प्लेयर प्लेयर है तो दे मोर प्रेफर लाइक दे प्रेफर कि तू बाहर जाके प्रैक्टिस कर क्योंकि फिर हाँ। अभी हमारे आगे तो तू बाहर ने भी मार दिया कि हम भी दया खा तो फिर बाहर जाके वो नहीं होता तो माय पेरेंट्स प्रेफर दैट एक्चुअली अच्छा, आप बचपन से मम्मी डैडी को आपने गेम खेलते हुए देखा है ना, हाँ जी आपको भी एक हॉकी प्लेयर बनना है, ये आपने बचपन में तय कर लिया था, या फिर आपने जब देखा कि इतना फेम मिल रहा है मेरे मम्मी डैडी को, हाँ, और मेरे तो घर में ही है, मैं तो कहीं यहाँ पे ही सीख सकता हूँ, आपने उसके बाद सोचा कि छोड़ो कुछ और नहीं करते, ये कर लेता हूँ? मैम एक्चुअली तो मेरा हॉकी से कनेक्शन ही नहीं था 2015 तक तब तक मैं अच्छा। 15 था आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन हॉकी एवर लाइक मैं ध्यान ही नहीं देता था कि ये ऐसे की आई लाइक आई यूज्ड टू आई स्टार्टेड first I started tennis then I went into swimming then finally I came into hockey like when I was young I used to my father used to take me to the tennis academy we used to train then slowly I started swimming I did swimming for like 4 5 years अच्छा, yeah मतलब you did not think of making your career in the other fields like never ma'am tennis and never it swimming? was so sudden and like I don't know how it happened. So in winter break, when I used to have off session of the swimming, so I used to go to hockey field just for fitness in the हाँ। evening. So I like completed my fitness in half an hour, so I was free. So I like started playing aside with small kids for fun, thoda thoda. Because the basic I knew a little bit ki how to हाँ। hold a stick because I've watched mom and so I used to like for fun. So slowly and slowly the interest increased every day and finally from next year I talked to my swimming coach that I'll be playing hockey one time in the evening and morning I'll be swimming and then slowly it become to a full time hockey player. देखा, हॉकी ने बोला बेटा तू कहीं पे भी That's चला जा, आना तो तुझे मेरे yeah. पास ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ लवली। अच्छा, आपका रूटीन, अभी आपने फिटनेस की बात की ना, तो जैसे आपका हाँ कोई ब्रेक होता है, तो yeah. आपका फिटनेस रूटीन क्या होता है? आप किस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, क्या रूटीन होता है आपका? Ma'am, hockey genuinely बहुत like we need a lot of fitness in this game, like a lot. Not हम्म। just running, we need muscle strength and everything. So when we are not in the camp, like we get scheduled from the trainer here, like we have been हम्म। sent what we have to do each particular day. Like we have a proper schedule. Like this session we have to इवन do इफ यू आर this. ऑन अ ब्रेक, इवन इफ यू आर Yeah, ऑन अ yeah. ब्रेक? It's monitored. Everything is monitored. We have to like fill the Google forms in the evening. What time did I run? How much did I run? How was the session? Everything. Like every day is monitored. There is no day off, whether you are inside the camp or outside. So I have to do. वाह। And if you don't do and come to camp, when we have tests, they come to know like you did fitness and still you are not like able to and all. So we have to do whether we are in camp or off season.
yes. My God, my God. अच्छा, now what is the dream that you want to be fulfilled? ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए? My only dream is like my mother did not play Olympics. She didn't go to Yeah. Olympics. I want to play Olympics. That's it. The only thing that is left to be played by my mother. So I want that. Okay. बस मतलब ले दे के कंपटीशन मम्मी से ही है ना? नहीं ऐसा नहीं है बट आई वांट दैट जो एक चीज है नहीं यहाँ पे आई वांट दैट थिंग You will surely get that. आपको जरूर वो चीजें मिलेंगी. अच्छा, फ्यूचर की प्लानिंग्स आपने कुछ सोची है क्या? जैसे आपकी मम्मा ने शी हैज एन एकेडमी है ना, प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमीज है, बहुत सारे बच्चे वहां सीख रहे हैं, वहां से जेम्स बाहर निकल रहे हैं और विमेन हॉकी टीम में लड़कियों ने कमाल करना शुरू कर दिया है. आपने कुछ ऐसा सोचा है क्या कि आप फ्यूचर में क्या प्लान करेंगे, क्या करेंगे? मैम अभी तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं इतना आगे का बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन लाइक प्लेइंग माय मदर ऑलवेज लाइक इज लाइक पढ़ाई पे भी इक्वली ध्यान दे मेरे को तो पढ़ता दिखना चाहिए दिन में व्हेन यू आर फ्री शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीइंग शी वांट्स मी लाइक she never wanted me to become a hockey player she was all like पढ़ाई कर अच्छा. आप पढ़ाई की लाइन में कर ये वो बट वही आप वाली बात है मैम जो ब्लड में है, वो नहीं निकलता मैम उधर ही जाता है इंसान so now बिल्कुल सही she's आपने. like but she wants me I should be like educated and I should be like well spoken and like I should be aware of what's happening just wants that कि तो मेरे को पता मम्मा को बोलेगा कि आप बहुत वेल स्पोकन है, आप बहुत डिसेंट है. इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज आपकी मम्मा भी शी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिसेंट एंड काइंड हार्टेड ह्यूमन है ना. उन्होंने भी इतना कुछ अचीव करने के बाद भी शी इज सो ग्राउंडेड. तो आप उन्हीं के बच्चे हैं, तो इवन यू आर दैट गुड. मुझे नहीं yes लगता है कि आप यू आर गोइंग टू बी बैड. अरे, हिना दुदेजा भी कुछ कह रही है. शी इज सेइंग यशदीप इज अ पर्सन, ही इज ऑलवेज फोकस्ड, ग्राउंडेड एंड अमेजिंग इन व्हाटएवर ही डज. एवरीवन's फेवरेट. आपके आपके बहुत जान पहचान के लोग हैं आपके यहाँ. दैट्स गुड. she's my math she used to be a math teacher like ओह, when I was very young yeah thank you ma'am thank you so much दैट्स सो नाइस. देखिए, आपके टीचर्स भी आपको कितना एडमायर करते हैं. ma'am अच्छा, अब definitely ये टीचर को देख करके मुझे ध्यान आया कि जो अब आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनका और आपका रिलेशन अभी भी है, या अब आप सेलिब्रिटी हैं और वो तो सिर्फ आपके मतलब ऐसे क्लासमेट्स रहे हैं? कुछ ऐसा है, चेंज हो I गया? always no ma'am I always like prefer that only whenever I go home I'm out like a normal person with my friends हम्म. मॉम से डांट खाता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा घर फिर बोलना होता है दोस्तों के साथ हूँ एंड ऑल दैट इज फन पार्ट ऑफ लाइफ लाइक फ्रेंड्स आर लाइक दे आर कांस्टेंट whatever you are they remain same so yeah I have very good friends I have a very good friend circle they are very supportive That's really good. That's really good. अच्छा, जब आप कभी बहुत लो फील करते हैं, जैसे आपने कहा कि कई बार होता है कि सिलेक्शन में आप नहीं गए, है ना. अब टीम में इतने सारे लोग होते हैं, कई बार होता है कि कुछ लोग चूज मतलब इट्स अ डे ऑफ अ प्लेयर है ना. कभी कभी वो एक दिन होता है कि आपने अच्छा खेला, यू गेट सेलेक्टेड, और आपने उस दिन अच्छा नहीं खेला, दो यू आर द वन ऑफ द बेस्ट वंस, आप सेलेक्ट नहीं हुए. तो ये सबकी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. जब आपके लाइफ में ऐसा कुछ अप्स एंड डाउन आता है and you feel very low, how do you motivate yourself? मैम मोटिवेशन तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक पार्ट है कि कभी आप हो कभी नहीं हो मतलब नेवर इट्स परमानेंट कि तुम हो ही हो सो यू हैव टू प्रूव एवरी टाइम इट हैपेंस एवरी टाइम लाइक सो हाँ मैम बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी हुआ है सबके साथ होता है कि we don't get selected in the team we expect to be selected so obviously काफी लो लगता है कुछ दिन तो यूं ट्रेनिंग का मन भी नहीं होता कि यार किस लिए करें बट उधर ही मैम फिर ये सोचना होता है कि वन मोर मतलब धीरे धीरे इफ यू डोंट ना आई हैव सीन दैट मैम पहले मैं बस सोचता था कि ये बकवास होती है कि वन मोर की कोई नहीं हो जाएगा ये वो बट आई एम डेफिनेटली मेरी मॉम भी हमेशा ये कहती है मुझे कि हार्ड वर्क व्हेन यू डू आज नहीं कल you will get it whatever you work for like so just do it That's lovely. That's lovely. आपसे बात करके ना सच में मुझे बहुत मजा आया, और it has been such a heart to heart discussion and conversation which has been thank you really sweet and so kind of you for sparing your time.
और मुझे मालूम है कि अभी भी आप बैंगलोर में हैं और हाँ उसमें जी, भी आपका ट्रेनिंग सेशन में से थोड़ा सा समय निकाल के आप बात करने, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नो अगर प्रॉब्लम। चलते चलते कोई एक अच्छा सा मैसेज आपके फैंस के लिए आप देना चाहेंगे या उन लोगों को देना चाहेंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं ना, दे लुक अप एट यू, कि उन्हें भी यशदीप की तरह बनना है, तो क्या मैसेज होगा आपका? मैम, मेरा पर्सनल फेवरेट यही है कि आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन, लाइक आई जस्ट डू द वर्क एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे ये मिले, ये भी मिल जाए। ये आई जस्ट वर्क एंड थिंक कि इट विल हैपन, नॉट राइट नाउ, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर दैट इट विल हैपन, जस्ट वर्क। आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स कि आई डोंट कीप माई एक्सपेक्टेशन, आई वांट दैट, सो दैट इज माई फेवरेट, लाइक जस्ट वर्क। This work. That's lovely. That's lovely. अच्छा, she's your sister, हिमांशी शिवाजी Yes, ma'am. क्राउन She is सिस्टर? my sister. अरे Yes. वाह, हाय हिमांशी, हाउ आर यू? इनका नीज ठीक हो गया? शी हैड No, no, bruise in her she's my knee. like cousin sister. कजन One सिस्टर, of कजन my yeah, सिस्टर। ओके ओके, क्योंकि जो असली सिबलिंग होते हैं वो तो तीर तलवार लाइफ में भी दिखा देते हैं, दे डोंट yeah, स्पेयर, है ना? definitely. Yeah. चलिए, इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप खूब खेलिए, खूब खेलिए, आपके पास खूब सारे कैप्स इकट्ठे हो जाए, व्हाट यू कॉल इट इन योर Thank हॉकी, you. है ना? Thank एंड आई वुड you. लव टू सी यू लाइक अ बिग स्टार, एंड विल मीट अगेन। थैंक यू Thank you, सो ma'am. मच Thank एंड you so much. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you, फ्यूचर। ma'am. Thank you so अपने much. मम्मा का नाम और पापा का नाम और रोशन रोशन कीजिएगा। Definitely, ma'am. Thank you.